दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पीच के बारे में जो इंडिया के चीफ जस्टिस BR गवई ने महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर में दी और उन्होंने एक बार फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के विजन को जिंदा कर दिया। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं था, ये एक बोल्ड मैसेज था आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए। तो चलिए समझते हैं CJ गवई ने क्या कहा, बाबा अम्बेडकर का क्या विजन था और आज के टाइम में इसका क्या मतलब है। हाल ही में उन्होंने एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बहुत बड़ी बात बोल दी, जो ये बात दिखाता है कि कैसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जंग अभी भी जारी है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव को पॉइंट आउट करके ये बात सबके सामने बोली। तो देखते हैं ऐसी कौन सी बात है जिससे हर जगह सनसनी मची हुई है। तो ये स्पीच तब हुई जब महाराष्ट्र लेजिस्लेचर ने CJ गवई को फेलिसिटेट किया फॉर बिकमिंग द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनके साथ महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। CJ गवई ने जो स्पीच थी वो सिंपल फेलिसिटेशन स्पीच नहीं थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मास्टर क्लास थी। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को कोट किया और जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के रोल पर कुछ बहुत गहरी बातें कही। CJ गवई ने सबसे पहले बाबा अम्बेडकर का एक पावरफुल कोट याद दिलाया, द 3 pillars of democracy, the executive, the legislature and the judiciary must function within the boundaries laid down in the constitution। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, this is a vision where the constitution is supreme, no person is supreme, no party, no CM, no PM, only the constitution। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव जो सरकार चलाता है, लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, जुडिशरी जो न्याय करता है और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है। ये वही पॉइंट था जहां CJ गवई ने मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बोली। बाबा अम्बेडकर also said that judiciary should be free from executive interference, यानी जजेस को फैसला लेने में पूरी आजादी होनी चाहिए, सरकार का उनके काम में कोई हाथ नहीं होना चाहिए, अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स, डिसीजन सब पे इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ये बात आज के समय में और भी रेलेवेंट है क्योंकि रिसेंट ईयर्स में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में डिले हुआ है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच टकराव बढ़ रहा है, कॉलेजियम सिस्टम पर पॉलिटिकल क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो CJ गवई जी का ये कहना कि जुडिशरी को फ्री रहना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड था। CJ गवई जी ने ये भी कहा, अकॉर्डिंग टू बाबा अम्बेडकर, द जुडिशरी मस्ट एक्ट एज द वॉचडॉग एंड कस्टोडियन ऑफ सिटीजन्स राइट एंड फ्री फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। सोचो, वॉचडॉग क्या करता है? वो सुरक्षा देता है, चेतावनी देता है, गलत होने से पहले रोकता है। यानी जुडिशरी का रोल है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, controlling the misuse of the power by the government, maintaining the spirit of the constitution। If the judiciary comes under pressure or if it comes under the control of the executive, then the system of checks and balance will break down। CJ गवई ने अम्बेडकर जी की एक बात और कही, The constitution must be static, but it should evolve originally to meet the changing needs of the society। यानी संविधान एक पत्थर की लकीर नहीं है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जब समाज बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन भी बदलती है, लेकिन उसकी स्पिरिट यानी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी वो कभी नहीं बदलती। यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक क्लियर मैसेज भी है, जुडिशरी की आजादी ही देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी है। अगर संविधान सुप्रीम है तो उसके रक्षक जजेस भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और अम्बेडकर जी का सपना था कि न्याय हमेशा आजाद हो, ना किसी सरकार के दबाव में, ना किसी नेता के संकेत पर। तो सवाल ये है, अगर एग्जीक्यूटिव गलत रास्ता ले तो उसे कौन रोके? यहाँ आता है एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसे एक ट्राइपॉड 3 पैरों पर टिकता है, वैसे ही डेमोक्रेसी इन तीनों पिलर्स पर टिकी है, सिर्फ तभी बैलेंस बनेगा। इंडिया में जुडिशरी ने कई जजमेंट्स के थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर को अपहोल्ड किया है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता और सेपरेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस 1975। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट टू बाईपास जुडिशियल अथॉरिटीज। SR बोम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड द आर्बिट्रल यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। हाल ही में
सीजीआई की स्पीच में ये नजर आया है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक टसल चल रही है और ये बात उनकी हर स्पीच में नजर भी आती है। CJI Gavai said, while many say and believe that Parliament is supreme, according to me, it is the Constitution of India is supreme. ये बात इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे CJI कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानते हैं। CJI गवाई ने इंडिया एंड USA के फेडरल स्ट्रक्चर का कंपैरिजन किया है। कहा कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर क्राइसिस का सॉल्यूशन देता है, जो सबको एक साथ ले आए। Our constitution work in a peace time and find the solution during crisis time as well. It is not static, but it is organic, calling it a powerful weapon for the bloodless revolutions. उनका कहना था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। इंडिया का फेडरल सिस्टम रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी, यानी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है लेकिन समय के साथ बदलने की कैपेसिटी भी रखता है। CJI ने कहा, Our constitution is not static, it is organic, that is, it keeps evolving. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, यानी इवॉल्व करता रहता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया फ्लेक्सिबल। CJI गवाई ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर यूज्ड टू से दैट फंडामेंटल राइट्स आर यूजफुल ओनली इफ देयर इज अ रेमेडी फॉर देम, यानी सिर्फ हक देना काफी नहीं, अगर वायलेशन के लिए कोर्ट नहीं जा सकते तो वो हक सिर्फ कागजी रह जाता है। उन्होंने ये भी कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों को अलग किया और ये जुडिशरी का काम है कि देखे कि कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से बाहर ना जाए। CJI गवाई ने ब्यूटीफुली समझाया, अगर सिर्फ इक्वालिटी हो तो कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, अगर सिर्फ लिबर्टी हो तो स्ट्रॉन्ग लोग सब पर हावी हो जाएंगे। फ्रेटर्निटी भाईचारा एक पुलिसमैन जैसा काम करता है, जहां इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों साथ चल सकते हैं। CJI गवाई का ये बयान एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर है। आज के पॉलिटिकल माहौल में एग्जीक्यूटिव यानी सरकार जुडिशरी पर इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करती है। जजेस अपॉइंटमेंट में ट्रांसफर और पोस्टिंग में राजनीतिक दखल, सेंसिटिव केसेस में प्रेशर और कभी कभी मीडिया नैरेटिव्स के जरिए जुडिशरी को डिफेम करना, इन सब का एक ही मकसद होता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वीक करना। पर अंबेडकर का विजन क्लियर था, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है। ये एक क्लियर मैसेज है एग्जीक्यूटिव को, दैट द जुडिशरी इज नॉट एनीवन्स पपेट। जब CJI खुद ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं तो सिर्फ एक जज नहीं बल्कि पूरी डेमोक्रेसी की स्पाइनल कोड बोल रही है। इसलिए गवाई जी का ये बयान ना तो सिर्फ सिंबॉलिक है बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल वार्निंग भी है।